नमस्कार। नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत है। यदि आप अपनी कुंडली का कंप्लीट एनालिसिस यानी विश्लेषण कराना चाहते हैं या वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्योतिष पत्राचार द्वारा यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स द्वारा भी सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आप वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा यानी पामिस्ट्री, अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी भी सीखना चाहते हैं या मेरी लिखी हुई 3 पुस्तकें परचेज करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट के मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेशन की सीरीज में आज आपको डॉक्टर के योग कुंडली में किस प्रकार से देखे जाते हैं के बारे में विस्तार से बताऊंगा। प्रोफेशन एज ए डॉक्टर। डॉक्टर का प्रोफेशन बहुत सम्मानजनक प्रोफेशन है। डॉक्टर बीमार लोगों के जीवन की रक्षा करते हैं, उन्हें रोग मुक्त करते हैं। पृथ्वी पर डॉक्टर को भगवान माना जाता है जो हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। डॉक्टर समाज में मानवता की सेवा करते हैं। किसी भी कुंडली में व्यक्ति के डॉक्टर बनने की संभावना जानने के लिए 5th हाउस 5th लॉर्ड का संबंध कर्म भाव यानी 10th हाउस 10th लॉर्ड से जरूर होना चाहिए। इसके बाद रोग भाव 6th हाउस तथा 6th लॉर्ड छठे भाव व छठे भाव का स्वामी का संबंध हॉस्पिटल के भाव 12th हाउस व 12th लॉर्ड 12वां भाव व द्वादशेष से होना चाहिए। यानी शिक्षा का भाव 5th हाउस, कर्म भाव का 10th हाउस, रोग भाव का 6th हाउस तथा हॉस्पिटल का भाव 12th हाउस तथा इनके स्वामियों का आपस में संबंध चाहे युति द्वारा हो, दृष्टि द्वारा हो या राशि परिवर्तन संबंध हो, जरूर होना चाहिए। डॉक्टर की कुंडलियों में गुरु का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। शनिदेव व्यक्ति के शरीर में रोग देते हैं तथा गुरुदेव बृहस्पति देव शरीर के रोग ठीक करते हैं। इसलिए डॉक्टर की कुंडली में गुरु का प्रभाव कुंडली में लगन, पंचम भाव या दशम भाव पर होना जरूरी है। जन्म कुंडली के अतिरिक्त नवांश कुंडली यानी D9 तथा दशमांश कुंडली यानी कि D10 की कुंडलियों में भी गुरु का प्रभाव लगन, पंचम भाव या दशम भाव से होना चाहिए तथा इसे भी चेक कर लेना चाहिए। डॉक्टर की कुंडली में चंद्रमा पाप पीड़ित होना चाहिए। पाप ग्रहों से यदि पीड़ित हो चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है। अगर व्यक्ति चंचल स्वभाव का हो या नम्र स्वभाव का हो, सेंटिमेंटल हो, तो वो मरीज का इलाज नहीं कर सकता है, क्योंकि इलाज के समय पेशेंट को दर्द भी होता है। मरीज को कष्ट होने के कारण कई बार वो बहुत ज़ोर ज़ोर से भी चिल्लाते हैं। कई बार पॉइज़न या ऐसी दवाइयाँ जिसमें कुछ मात्रा में विष होता है का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। चीड़ फाड़ करने से ब्लड भी बाहर आ जाता है। यदि डॉक्टर घबरा जाएगा तो ट्रीटमेंट ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा। अतः चंद्रमा पर पाप ग्रहों की युति या दृष्टि होनी चाहिए। चंद्रमा त्रिक भाव में यानी कि छठे, 8वें या 12वें भाव में हो या त्रिक भावों के स्वामियों से संबंध होना चाहिए। चंद्रमा
मेडिसिन्स का भी कारक है, औषधि का भी कारक है। फिफ्थ हाउस एजुकेशन का भाव है। फिफ्थ हाउस पर पाप ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, क्योंकि पाप ग्रह टेक्निकल एजुकेशन देते हैं तथा डॉक्टर की एजुकेशन भी टेक्निकल एजुकेशन होती है। यदि बच्चे को 12 वर्ष से 22 वर्ष तक की महादशा या अंतरदशा का संबंध फिफ्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड से हो तो एजुकेशन अच्छी हो जाती है। अब मैं आपको एक कुंडली का विश्लेषण करके दिखाता हूँ। इस व्यक्ति का जन्म 23 जुलाई सन 1971 में रात को 10:45 पर दिल्ली में हुआ था। व्यक्ति का लगन मीन लगन है तथा राशि कर्क है। इस बच्चे के माता पिता मेरे पास सन 1983 में, जब बच्चा केवल 12 वर्ष का था, आए थे। उन्होंने मेरे से बच्चे की एजुकेशन व फ्यूचर में क्या प्रोफेशन होगा के बारे में जानना चाहा। मैंने उन्हें बताया है कि आपके बच्चे की एजुकेशन अच्छी है तथा बच्चा डॉक्टर बनेगा। सबसे पहले कुंडली के फिफ्थ हाउस में फिफ्थ लॉर्ड ही बैठा है तथा उच्च ज्ञान के कारक गुरु की दृष्टि लगन पर, पंचम भाव व पंचमेश पर है, जिससे बच्चे की एजुकेशन अच्छी होगी। फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड का संबंध टेंथ लॉर्ड गुरु के साथ भी है। फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड पर सूर्य, केतु, राहु, मंगल, शनि का प्रभाव है, जो कि टेक्निकल एजुकेशन दिखा रहे हैं। चंद्र पर भी सूर्य, केतु, शनि, मंगल व राहु का प्रभाव है। सन 1983 में बच्चे की केतु की महादशा में चंद्र की अंतरदशा स्टार्ट हुई। दोनों ग्रह पंचम भाव में ही स्थित हैं। चंद्रमा फिफ्थ लॉर्ड है तथा फिफ्थ हाउस में ही केतु के साथ स्थित है। पेरेंट्स ने बच्चे को डॉक्टर बनाने की तैयारी कर ली और आज बच्चा एक सक्सेसफुल डॉक्टर है, जिसने पहले सरकारी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नौकरी की तथा बाद में अपना हॉस्पिटल बना लिया, क्योंकि लग्नेश भाग्य भाव में बैठकर लगन को देख रहा है तथा राजयोग बना रहा है। लग्नेश का पंचम भाव व पंचमेश से दृष्टि संबंध भी राजयोग बना रहा है। नाइन्थ लॉर्ड का संबंध भी फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड से है, जो एक राजयोग है, यानी कि कुंडली में कई राजयोग हैं। अब धन योग देखते हैं। धन भाव व भाग्य भाव का स्वामी उच्च राशि में लाभ भाव में स्थित है। फिफ्थ लॉर्ड स्वराशि का फिफ्थ हाउस में ही स्थित है तथा नाइन्थ लॉर्ड का दृष्टि संबंध फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड से है। अतः कुंडली में भी धन योग भी बहुत अधिक है। भाग्य भाव का स्वामी लाभ भाव में उच्च राशि में स्थित है। भाग्य में कभी भी धन की कमी नहीं होगी तथा जीवन में सदा लाभ बना रहेगा। नवमांश कुंडली में भी गुरु भाग्य भाव में उच्च राशि में स्थित है। लगन व पंचम भाव को देख भी रहा है। इसी प्रकार दशमांश कुंडली यानी कि D10 में भी गुरु फिफ्थ हाउस में स्थित होकर भाग्य भाव, लाभ भाव व लगन को दृष्टि दे रहा है। अतः कुंडली में टेक्निकल एजुकेशन व गुरु व चंद्र के कारण व्यक्ति
डॉक्टर बन गया। कुंडली के राजयोग व धन योग ने धनवान भी बना दिया। आज की डेट में वो अपना बहुत सक्सेसफुल कैरियर एज ए डॉक्टर बना रखा है, बनाया हुआ है। नमस्कार।